में विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले एकदम आसान सा टॉपिक दे रखा वो है घन। आप देख सकते हो घन के बारे में हमने पीछे पढ़ रखा है। घन एक कौन सी आकृति होती है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं, छोटी छोटी जो भी इकाई दे रखी है इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा जो टॉपिक उसका नाम क्या है, घन। तो घन किसे कहते हैं, घन एक त्रिविमीय, इसकी तीन विमा होती है। आप देख सकते हो कुछ आकृति 2D आकृति होती है, कुछ आकृति कौन सी होती है 3D आकृति। जैसे 2D आकृति कौन कौन सी है आप देख सकते हो। 2D आकृति मतलब जिसकी कितनी विमा होती है, दो विमा। जैसे हमारे पास एक आयत है, तो ये जैसे मैंने एक आयत की आकृति बना ली, तो आयत में आप देख सकते हो दो इकाई मिलेगी। एक तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ये तो आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौड़ाई। जो दो ही दिशा में बढ़ती जो आकृति दो ही दिशा में बढ़ती वो हमारी द्विविमीय आकृति होती है। इसकी कितनी विमा है, दो। एक तो लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौड़ाई। वैसे आप देख सकते हो एक जो वर्ग होता है, वर्ग भी कौन सी आकृति, द्विविमीय आकृति। आप देख सकते इसकी भी कितनी विमा होती है, दो। जैसे मैंने ये बोल दिया ABCD हमारे पास एक क्या है, वर्ग है। तो वर्ग आप देख सकते हो द्विविमीय आकृति की, इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। लेकिन इसकी कंडीशन क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या रहती है, समान। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होती है किसकी, वर्ग की। तो आप देख सकते हो आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, तो बहुत सारी ऐसी आकृतियां होती है जो द्विविमीय आकृति जिनकी कितनी विमा होती है, दो। से हम क्या बोलते हैं, 2D बोल सकते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2D है। ये भी कौन सी आकृति है, 2D। यानी ये क्या है, द्विविमीय आकृति, विमीय। विमीय का मतलब दो विमाएं की कितनी विमा दे रखी है, दो विमा। एक तो लंबाई मिलेगी, एक कौन सी मिलेगी, चौड़ाई। तो ये दोनों ही आकृति कौन सी है, द्विविमीय आकृति। जो आकृति दो ही दिशा में बढ़ती है उसे हम द्विविमीय आकृति बोल सकते हैं। हम तो बात किसकी कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। ये जो मैं एक आकृति दे रखी किसकी आकृति है, घन की। अब घन में आप देख सकते हो क्या क्या इकाई है, इसकी क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं ये जो हमारी दे रखी है इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई, इसकी है लंबाई, इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। मैंने बोल दिया था हमारे क्या है, घन की लंबाई, ये घन की क्या हो जाएगी, चौड़ाई। चौड़ाई को मैंने 20 से दर्शा दिया। ठीक है, ये तो इसकी लेंथ होगी, ये ब्रीथ है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो आप देख सकते हो तीन दिशा में बढ़ रही है। एक ये तो लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन एक अंगूठे की साइड यानी ऊपर की ओर जो इकाई बढ़ रही है उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो 1 2 और 3, जो तीन दिशाओं में आगे बढ़ती है जो आकृति उसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिविमीय बोल सकते हैं। त्रिविमीय का मतलब इसकी कितनी विमा होगी, तीन विमा होगी। तो यहाँ मैंने लिखा त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम 3D कहते हैं। जो सामने से देखने पे एकदम स्पष्ट पूरी पूरी दिखाई नहीं देती वो आकृति कौन सी होती है, त्रिविमीय आकृति। अन्य आकृति के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास एक घन है, घन भी कौन सी आकृति, त्रिविमीय आकृति। घना भी त्रिविमीय आकृति, जैसे बेलन है, शंकु है, गोला है। ये हम खुद को भी देखे हम भी कौन सी आकृति कहलाते हैं, 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति होते हैं। ठीक है, त्रिविमीय आकृति की विशेषता होती है, त्रिविमीय आकृति में एक पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे आप देख सकते हो कोई भी यदि आपको आकृति देखी त्रिविमीय है तो आपको आगे से दिखाई देगी, वैसे वैसे उसके पीछे और इकाई आपको मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो घन, तो घन के तुम्हारे देने के बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। आप सभी ने लूडो खेलते हो, लूडो खेलते हो उसमें एक पासा होता है, पासा आपको कैसा मिलेगा, घन के आकार का मिलेगा। आप देख सकते हो उस पासे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी मिलती है, समान। उसकी और भी कुछ विशेषता आपने देखा हो, उसके प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर अंक लिखे होते हैं। एक साइड 1 नंबर, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। इस प्रकार से अंक लिखे होते हैं उसी पासे के ऊपर। ठीक है, तो आप जो लूडो खेलते उसमें जो पासा दे रखो कैसा होगा, घन के आकार का होगा। तो आप देख सकते हो वैसे हम क्या करते हैं, कलर मिलाने वाला, जैसे आपने देखा हो बहुत सारे गेम होता है उसको कलर जो जैसे रेड कलर है उन सभी को आपको क्या करना होता है, एक साइड करना होती है। ये सारे सारे किसके एग्जांपल है, घन के एग्जांपल है। तो घन किससे मिलके बना है, आप देख सकते हो घन है तो घन की कितने पृष्ठ होंगे, फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होंगे, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखते हैं जो आकृति है किसी ने बनाई है तो कैसे बनाई होगी इस आकृति को। तो आप देख सकते हो ये जो आकृति है किससे मिलके बनी है, घन से मिलके बनी है। हमारे पास जो घन दे रखे हैं, घन आप देख सकते हो, घन किसे कहते हैं,
जिसकी चारों भुजाएं समान माप की है। ऐसे भी बोल सकते हो चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान माप की। और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग। तो ये जो घन है हमारा, ये किससे मिलके बना होता है, वर्गों से मिलके बना होता है। तो आप देख सकते हो इसमें ये त्रिविमीय में आकृति आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और हम क्या कर रहे हैं, समतल के ऊपर त्रिविमीय में आकृति बना नहीं सकते, तो भी आप देख सकते हो। इसका जो पीछे का भाग है, एक इसी को देखो मैं, ए बी एफ ई, ये इतना सा जो भाग दे रखे कैसा है, वर्गाकार। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा क्या कहलाता है, कि पृष्ठ कहलाता है। एक तो पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये, एक इस साइड से 3 वो 4, एक ऊपर का एक नीचे का, तो 5 और 6। तो आप देख सकते हो हमारे कुछ जो कमरे होते हैं या तो घन के आकार के होते हैं या कैसे होंगे, घनाभ के आकार के। तो आप देख सकते हो घन के आकार के कौन से कमरे, यदि आपको उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान मिलती है तो कौन सी आकृति कहलाएंगे, घन की आकृति कहलाएंगे। यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं है तो घनाभ के आकार के होते हैं। ये जो आपके पास घन दे रखा, तो घन की बात करते हैं, सबसे पहले हमें कहा जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें ये पता होना चाहिए पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके पृष्ठ होते हैं कितने। तो आप देख सकते हो मैं नाम लिख रहा हूँ, सी हमारा जो पीछे का पृष्ठ ये एक हो गया, ठीक है, एक इस साइड से दूसरा पृष्ठ हो गया, एक इस साइड से तीसरा पृष्ठ हो गया, एक सामने से कितने पृष्ठ हो गए, 4 पृष्ठ हो गए। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हैं इसकी दीवार कितनी होती है, तो ये 4 दीवारों से मिलके बना होता है, और प्रत्येक जो दीवार होगी आपकी वो कैसी होगी, वर्ग के आकार की होगी। ठीक है, तो एक पीछे की दीवार, एक ये 2, एक सामने 3 और ये 4 दीवार हो गई क्या। अब आप देख सकते हो एक हमारे नीचे का भाग जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पेंदा बोल सकते हैं, इसके ऊपर एक ढक्कन भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने पृष्ठ मिले, इसके 6 पृष्ठ। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठ, तो पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इनके जो 6 भाग आपको दे रखे हैं, प्रत्येक जो भाग है वो आपको कैसा मिल रहा है, वर्गाकार मिल रहा है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं, या एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फलक। यानी प्रत्येक, आपको एक प्रश्न पूछा जाए घन के प्रत्येक फलक कैसे होते हैं, तो घन के प्रत्येक फलक कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। ठीक है, तो यानी ये भी फलक है वो भी वर्गाकार, ये फलक वो भी वर्गाकार। यानी आप देख सकते हो इसके कितने फलक हो गए, तो 4 तो दीवार हो गई, एक नीचे का भाग हो गया, एक कौन सा भाग हो गया, ऊपर का। तो हमारे पास कितने होंगे, फलक या पृष्ठ, तो मैंने बराबर में कितने लिख दिए, 6। तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होंगे। पृष्ठ भी बोल सकते हैं या क्या भी बोल सकते हैं, फलक बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आपको ये भी पूछा जाए कि घन के प्रत्येक पृष्ठ कैसे होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ आपको कैसे मिलेंगे, वर्गाकार मिलेंगे। ठीक है, और एक विशेषता होती है प्रत्येक पृष्ठ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। इसकी कितने पृष्ठ हो जाएंगे, आपके पास 6 पृष्ठ है, 4 तो दीवार, एक ऊपर का भाग, एक ही नीचे का भाग है, तो इसके 6 पृष्ठ है। सभी के सभी पृष्ठ सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होने का मतलब क्या है, सारे पृष्ठ को आपको काट काट के अलग अलग करना है। यदि सभी पृष्ठों को एक दूसरे के ऊपर रख के आप देखते हो तो सभी पृष्ठ एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा पूरा ढक लेते हैं। जो आकृति एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है कौन सी आकृति होती है, सर्वांग सम। इसका मतलब आपको सदैव ध्यान रखना है घन के प्रत्येक पृष्ठ कैसे होते हैं, सर्वांग सम, और प्रत्येक पृष्ठ होंगे कैसे, वर्गाकार। 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी पृष्ठ। तो इन पृष्ठ का मतलब सीधा सपाट जो भाग आपको दे रखे, समतल जो दे रखे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं। चलो पृष्ठ एक बार वापिस बता देता हूँ। एक तो ये दीवार एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, एक ये 3, एक सामने 4, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग है। तो कितने पृष्ठ मिलेंगे आपको, 6 पृष्ठ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किनारे की, बात करते हैं किनारा किससे कहते हैं। तो किनारे के बारे में पढ़ेंगे हम, 2 नंबर इकाई है, इसमें किनारा भी होता है। किनारे, किनारे कितने होते हैं, यहाँ पे कोर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल हम कहते हैं इसकी भुजा, यानी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो किनारा भी बोल सकते हो, कोर बोल सकते हो, क्या भी बोल सकते हो, भुजा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ये भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इसकी कोर किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द होने का मतलब क्या है, किनारा जो है वही कोर है, वही क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। आगे जो कोर दे रखी, कोर बोल सकते हैं, किनारा बोल सकते हैं, भुजा बोल सकते हैं।
अब कोर कहते हैं किसे, आप देख सकते हो कोर जो होगी वो किसे कहते हैं, जैसे आपके पास कोई भी एक किसी आपके पास क्या दे रखा है, घन दे रखा है। अब घन की कोर की बात करते हैं, इसकी कोर कितनी होती है, कोर किसे कहते हैं, जहां पे दो फलक आके मिलते हैं वो हमारा क्या होता है कि कोर। जैसे मैं नॉर्मल सी बात करूं, जैसे एक ऊपर का फलक है एक नीचे का फलक है, यहाँ पे मिलेंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, एक कोर हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान देना, कोई भी आपके पास जो आकृति दे रखी है, जैसे मेरे पास एक नाव के आकार की कोई आकृति है, अब इसके आप देख सकते हैं इसके भी कितने फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 4 तो दीवार, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग, हमारे पास फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गए। हम किसकी बात कर रहे हैं, किनारे की बात करते हैं। तो किनारा किससे कहते हैं, जहां पे दो फलक आके मिलते हैं, एक तो ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, दोनों फलक एक दूसरे जहां मिलते हैं जहां टकराते हैं वो हमारा क्या हो गया कि किनारा। ठीक है, तो एक किनारा, दो किनारा, 3 और ये 4 किनारे ऊपर हो गए। फिर वापस ये भी फलक 5 किनारे, 6 किनारे, 7 ये 8 किनारे। ठीक है, वैसे ही देखो नीचे भी एक फलक है, 9 10 11, एक ही कितने हो जाएंगे 12। हमारे 12 किनारे, किनारे किसे कहते हैं, जहां पे दो फलक मिलते हैं वो हमारा एक किनारा होता है। चलो इस आकृति की बात करूं, मैं ऐसे बोल सकते हैं एक तो ऊपर का फलक एक ये फलक, दोनों एक दूसरे जहां मिल रही है हमारे क्या हो गया, किनारा हो गया। ठीक है, वैसे ही पीछे का और एक ऊपर का भाग, पीछे का एक फलक एक ऊपर का, वैसे फलक मिलेंगे तो ये दूसरा किनारा हो गया। ठीक है, जहां पे दो फलक मिल रहे बस इतना ही ध्यान देना है, एक ऊपर का फलक एक साइड का, तो ये हमारे कितने किनारे हो जाएंगे, 3। वैसे ये कितने हो जाएंगे 4, यानी 4 किनारे, तो ऊपर वाला फलक ले लिया उसके साथ 4 दीवार, एक किनारा, 2 किनारा, ऐसे ही 3 किनारा, और ऐसे हम देखेंगे 4 किनारे। 4 किनारे नीचे की बात करते हैं, ये फलक एक इस साइड का, तो ये कितने हो जाएंगे 5 किनारे, वैसे ये कितने हो जाएंगे 6, इस साइड से वैसे फलक मिलेंगे 2, 7, ये कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, ऐसे नीचे दे रखे हैं, एक तो नीचे का फलक एक ही दीवार 9, ये 10, ये 11 और ये 12। बस आपको ये ध्यान देना है, कोई भी आपके सामने आकृति दे रखी घन के आकार की और घनाभ के आकार की, बस आप किनारे देख सकते हो, किनारे कितने दे रखे हैं, तो आपको बस इतना पता करना है, जहां पे दो फलक एक दूसरे को टकरा के मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, किनारे। तो आप देख सकते हो किनारा बोल दो चाहे कोर बोल दो चाहे भुजा, कितने होंगे 12 किनारे हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शीर्ष, आगे शीर्ष की बात करते हैं, जो तीसरी इसकी इकाई होगी इसे हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, अब ये जो घन दे रखा है, घन के हमने पढ़ लिए, फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। अब तीसरी जो इकाई दे रखी है वो क्या है आपके पास, एक शीर्ष है। से आपको मैंने बताया जहां पे दो फलक एक दूसरे को आके टकराते हैं वो हमारा क्या होता है, एक किनारा बन जाता है। ठीक है, अब शीर्ष की विशेषता क्या होगी, शीर्ष किसे कहते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है, जहां पे 3 किनारे आके मिलते वो हमारा एक शीर्ष बनता है। जहां पे 3 किनारे मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कि शीर्ष है। तो चलो बात करते हैं ए पे आ जाओ आप। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ए के ऊपर कितने किनारे आ रहे हैं, एक किनारा, 2 किनारे और 3, तो ए हमारा क्या हो गया कि शीर्ष हो गया। चलो वैसे बी की बात करते हैं, बी पे भी कितने किनारे आ रहे हैं, एक किनारा, 2 किनारे और 3, बी में हमारा क्या हो जाएगा कि शीर्ष है। सी की बात करते हैं, सी पे क्या 3 किनारे आके मिल रहे हैं क्या, एक किनारा, 2 किनारे और 3, वैसे ये चौथा है डी, यहाँ पे एक किनारा, 2 किनारा और 3, तो ऐसे आप देखो ये भी हमारा एक किनारा होगा, एफ भी एक किनारा, ये जो हमारा शीर्ष ये भी क्या जाएगा शीर्ष। तो अब काउंटिंग करते हैं हमारे पास कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष की परिभाषा क्या हो जाए, किसे कहेंगे शीर्ष। बस आपको ये ध्यान देना है, जैसे आप कोई भी रूम में बैठे हो वहां आपको देखना है जहां पे 3 किनारे, एक इस साइड से आएगा, एक 2, एक नीचे से, वो आपका क्या बन जाएगी शीर्ष। वैसे इस साइड से देखोगे एक किनारा, एक नीचे से, एक इस साइड से, कितने हो जाएंगे 2। ऐसे आप देखोगे पूरे कमरे में कितने शीर्ष मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप देखोगे जो हमारा एक घन है तो घन के कितने शीर्ष होंगे, शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अब एक बार वापस देख सकते हो, शीर्ष किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं और फलक किसे कहते हैं। तो फलक आप देख सकते हो जो सीधा सपाट भाग दे रखा है, जिसको हम हाथ रखते हैं इसे छू सकते हैं, एकदम समतल लगे, वो आपका क्या कहलाता है पृष्ठ कहलाता है। जब हमारा हाथ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि
पृष्ठ। सिर्फ नॉर्मल सी बात करें, हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का जो पृष्ठ वो कौन सा, हमारी जो त्वचा दे रखी है इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठ कहलाएगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है, ये किसकी बात कर रहे हैं, घन की बात करते हैं। तो घन के कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ। मैंने आपको बता दिया, एक दीवार, 2, एक सामने की, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तो आपके क्या हो जाएंगे, घन के पृष्ठ या फलक। तो घन के पृष्ठ या फलक कितने होते हैं, 6। वैसे ही किनारे, किनारे बोल दो, कोर बोल दो, भुजा बोल दो, ये इसके कितने होंगे, 12 होंगे। मैंने आपको बताया किनारा किसे कहते हैं, जहां पे 2 फलक मिलते हैं वो आपका क्या बनेगा, कि किनारा बनेगा। हमने किनारों की संख्या देख ली, कितने होगी, 12 होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। वैसे ही बोला शीर्ष जो है ना, शीर्ष किसे कहेंगे, शीर्ष हमारा जहां पे 3 किनारे आके मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, कि शीर्ष होता है। अब इनमें कोई संबंध होता है, जैसे हम बात करें पृष्ठ की बात करें, कोर की बात करें या शीर्ष की बात करें, इनमें एक संबंध होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयलर सूत्र बोलते हैं। चलो यही बता देता हूं मैं, आयलर सूत्र। तो आयलर सूत्र क्या बोलता है, आयलर सूत्र बोलता है कि यदि आपके पास इन 3 में से 2 इकाई है तो तीसरी इकाई का मान आप आराम से निकाल सकते हो। इसका एक सूत्र बता रखे, इसने सूत्र क्या होता है वो देखो। सबसे पहले बात करते हैं फलक, ठीक है। फलक में हमें जोड़ना होगा शीर्ष, फलक प्लस शीर्ष वो बराबर होगा किसके, किनारे प्लस 2 के, ठीक है। ये हमारा कौन सा सूत्र होगा, आयलर सूत्र होगा। आप देख सकते हैं ये पढ़ते क्लास में दे रखा है, 6ठी क्लास में भी है, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में। तो आपको ये जो बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखना ही, हमारा कौन सा सूत्र होता है, आयलर। यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हो उसमें भी ये बार बार आते हैं, आपको कहते हैं फलक कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, तो उस आकृति के किनारे कितने होंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया वो सही है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, ये बोल रहा है फलक, तो फलक हमारे पास कितने हैं, 6, अच्छी बात है। अब उसके बाद ये बोल रहा है शीर्ष, शीर्ष कितने हो जाएंगे, 8, यहाँ लिख दिया 8। चलो उसके बाद सूत्र क्या बोल रहे हैं, किनारे कितना, हमें जो भी काम करना है सूत्र के अकॉर्डिंग करना है। सूत्र बोल रहे हैं किनारे, तो किनारे आप देख लो आपके पास किनारे कितने थे, 12। फिर इसमें जोड़ने कितने हैं, 2। अब ये देखो 8 और 6 भी कितने हो रहे हैं, 14, और 12 और 2 भी कितने हो रहे हैं, 14। इसका मतलब हमारी ये सूत्र सही है, हमने जो किनारे हैं शीर्ष से वो निकाले हुए एकदम क्या है, राइट है। आपने किसका निशान लगा रखा है, बराबर का। अब बराबर का निशान ऐसे ही नहीं लगाना, दोनों साइड यदि आपको बराबर प्राप्त हो रहे हैं तभी हम बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी कितने हो गए, 14, यहाँ पे कितने हो गए, 14। यदि हमारे पास एक इकाई नहीं है, जिसे हम बात करूं, मेरे पास क्या नहीं है, फलक नहीं है, फलक की संख्या नहीं है ना, तो फलक की जगह मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया। अब इस घन के फलक कितने, तो आपको बस इतना काम करना है, इस सूत्र को याद करना है, फलक प्लस शीर्ष, एकदम आसान है। फलक और शीर्षों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, किनारों में 2 जोड़ने वाला जो तो उसके बराबर होता है, ठीक है। तो फलक हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, F यही रहने दो। जो 8 उस साइड किसको जाए, माइनस का, ये 12 और 2 14, और इसमें से 8 माइनस हो गए, F का मान कितना जाएगा, 6। ये हमारा कौन सा। आगे हम बात करते हैं, ये जो घन दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालिए। तो सारी इकाई हमें करना क्या है, इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालिए, किस प्रकार से पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो पहली बात आप देख सकते हो, इसके जो प्रत्येक पृष्ठ वो कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। आप देख सकते हो, कोई से एक पृष्ठ की बात करूं तो इसके कितने पृष्ठ हैं, एक तो ये, एक ही साइड के 2 पृष्ठ, एक ही साइड से 3, एक सामने का 4, एक ऊपर का 5 और नीचे कितने जाएंगे, 6। तो सभी पृष्ठ कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, मैंने आपको ये बताया सभी पृष्ठ वर्गाकार होंगे और सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान होगा, क्योंकि सभी पृष्ठ कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। आप देख सकते, एक पृष्ठ की बात कर रहा हूं और एक पृष्ठ से क्या बनता है, वर्ग। मैं बोल रहा हूं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग, कोई भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, एक पृष्ठ लिया मैंने A, B, F और E। इस पृष्ठ हम क्या निकालना चाह रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे वर्ग का, इसके लिए एक सूत्र होता है, बोले लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दो, गुणा कर दो। देखना एक बार, ऐसे तो ये एक आयत ही होता है, प्रत्येक वर्ग कैसा होता है, आयत हो, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन वर्ग में लंबाई जितनी उतनी क्या होती है, चौड़ाई। तो बी की जगह मैंने L लिख दी, L पे क्या जाएगा, इसको L को हम क्या बोल देते हैं, भुजा।
ये लिखा मैंने, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। हमें करना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ नाम में लिख रहा हूं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। यानी इसकी टोटल 6 पृष्ठ है, सभी पृष्ठों ने कितना स्थान घेर रखा है, ऐसे बोल सकते हो। ये जो आपके पास एक घन है, घन के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर आपको लगाना है, कवर लगाना है, कपड़ा लगाना है। तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, वही आप पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, घन का करना है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरा, लेकिन क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और सभी पृष्ठ होते कितने, आप देखते हो 6 पृष्ठ होते हैं, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखना एक बार, मैंने पहले पृष्ठ का निकालो, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। वैसे दूसरे का निकाल, वो भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे का निकाल, वो भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास टोटल कितने पृष्ठ है, 6। ऐसे में चौथे का निकालो, वो भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार और सभी वर्ग कैसे हैं, समान है या सर्वांग सम है, सभी का क्षेत्रफल का सूत्र भी वही रहेगा और क्षेत्रफल भी कैसा रहेगा, समान। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का निकाल दिया, एक पृष्ठ का क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास टोटल पृष्ठ होते कितने, 6 पृष्ठ होंगे, 4 तो दीवार, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। तो भुजा स्क्वायर कितनी बार जोड़ दिया मैंने, 6 बार जोड़ दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 + 3 + 3 + 3, आप ऐसे जोड़ने की बजाय ऐसे भी कर सकते हो। अब 3 क्या बोल रहा है, मेरे को 4 बार जोड़ने की बजाय मेरे को 4 से गुणा कर दो, तो भी ये 12 आ रहे हैं और जोड़ने भी कितने आ रहे हैं, 12। हमारे पास यदि समान जाति के पद है ना, आपको जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कितने इकाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो भुजा स्क्वायर क्या बोल रहे हैं, मेरे को 6 बार जोड़ने की बजाय 6 से गुणा कर दो। 6 गुणा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र मैंने बनाना बता दिए, घन का हमने क्या निकाला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पृष्ठ है इसके टोटल कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होंगे। हमने क्या निकाला है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस आपको दिमाग में ये रखना, उसके 6 पृष्ठ है, तो एक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर है। तो 6 पृष्ठ है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आपको ये कहे कि कोई घन के आकार का कोई कमरा दे रखा, उसकी 4 दीवारों के ऊपर पेंट करवाना है, यानी ऊपर का भाग नहीं है और नीचे का भाग नहीं है, आपको 4 दीवारों के ऊपर पेंट कराना। तो 4 ही दीवार का हमें क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, घन की कितनी दीवार ले रहे हो, 4। घन की 4 दीवारें का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख सकते हो, तो और ही आसान है, 4 ही तो दीवार है, आपने तो 6 दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दी। अब हमें ये बोला ऊपर का भाग नहीं, नीचे का भाग नहीं है, तो कितने हिस्से हो जाएंगे हमारे पास, 4 हिस्से होंगे। और सभी जो दीवार देखो कैसी होगी, वर्गाकार। तो कितनी बार लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार भुजा स्क्वायर। 2 बार कैंसिल कर देंगे। तो भुजा स्क्वायर क्या बोल रहे हैं, मेरे को 4 बार जोड़ने के बजाय 4 से, क्योंकि 4 दीवार है और प्रत्येक दीवार कैसी दे रखी है आपको, वर्गाकार हो, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ही भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घन की 4 दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ऐसे आपको कहे कि एक घन के आकार का बक्सा दे रखा है या कोई डिब्बा दे रखा, उसके ऊपर का भाग नहीं, ऊपर का ढक्कन नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बगैर ढक्कन के घन के आकार के बर्तन का या कोई आपका बॉक्स है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक ऊपर का भाग, इसका मतलब 5 से गुणा कर सकते हैं, 5 गुणा क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपने देखा हमारे पास कुछ घन के आकार के, जैसे कोई खिलौने या और हम क्या करते हैं, उनको पैक करके देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, पन्नी लगाते हैं वो, तो गिफ्ट पैक करने की जो आपने पन्नी लगाई वो उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी आपको बस इतना सा ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बार बार का हिसाब किसमें आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में।
अब बात करते हैं आयतन। आयतन किसे कहते हैं, है ना, आप ऐसे देख सकते हो किसी बर्तन में कितना पानी डाल सकते हैं, किसी कैन में कितना पानी डाल सकते हैं, किसी बक्से के अंदर कितनी वस्तु रख सकते हैं। तो जितनी वस्तु उसके अंदर आ सकती है, रखी जा सकती है, वो आकृति खुद ये किसमें आता है, आयतन। आयतन का मतलब आप ये समझो, आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर का भाग पूरा का पूरा आयतन आता है। जैसे हमारे शरीर की जो त्वचा दे रखी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगी, लेकिन त्वचा के अंदर का जो भी भाग है त्वचा खुद शामिल होगी, और हमारे शरीर के अंदर का पूरा भाग, हड्डियां, मांसपेशियां, आंखें, कान है, ये सभी किसमें आता है, आयतन में। तो आयतन का मतलब वस्तु बनाने के लिए आपने जो इकाई उसमें लगाई है, या ठोस सोने है, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, किसी न किसी धातु से बना, पूरी धातु की आप शामिल कर लो या पिघाल लो, तो किसमें आता है, आयतन में। तो हमें यही देखना है, ये जो घन है, इस घन को बनाने के लिए कितना आपने इसमें धातु लगाई है, या इस घन ने कितना स्थान टोटल घेर रखा, यानी घन आप देख सकते स्थान घेरेगा, ऐसे नहीं, नीचे तो आधारभूत स्थान घेर ही रखा, लेकिन ऊपर का भाग समष्टि में, आकाश में भी इसने देखो इसको नीचे रखा तो कुछ न कुछ स्थान घेर रखा है, लेकिन ऊपर इसने आकाश में भी कुछ न कुछ क्या घेर रखा है, स्थान घेर रखा है, ऐसे बोल सकते हैं। समष्टि में कुछ न कुछ स्थान घेरता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आयतन। तो हमने लिखा घन का आयतन, एकदम आसान से है। आयतन निकालना, आपको किसका आयतन निकालना है, घन का। तो आप देख सकते हो, अब ये सभी पृष्ठ किससे मिलके बने होते हैं, वर्गों से मिलके बने हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से करना चाहो, आप एक कागज ले लेना वर्गाकार, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कागज से काट के उसके ऊपर रखोगे, जैसे जैसे आप कागज की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी क्या बढ़ जाएगी, ऊंचाई। लेकिन आपको बनाना क्या है, घन बनाना है। जितनी आपकी लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, कागज की ऊंचाई आपको कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर, उससे आपके पास क्या आ जाएगा कि घन आ जाएगा। तो नीचे का भाग हमने क्षेत्रफल निकाल दे, वो क्या था, भुजा गुणा भुजा, एक नीचे कागज रखा ना, उसका क्षेत्रफल आप निकाला, भुजा गुणा भुजा। अब जैसे जैसे कागज की संख्या बढ़ाएं वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। और ऊंचाई कितनी बढ़ानी, जितनी आपको पहले लंबाई थी, चौड़ाई थी, हर को भी हम कहेंगे भुजा, जितनी देर उतनी बढ़ाएंगे, तो ये भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 3। ये हमने क्या कर लिया, घन का आयतन निकाल दिया। आयतन में भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 3। यानी जो भी घन है, घन की कुछ न कुछ भुजा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, जो भी इकाई मिलेगी तो हम देखेंगे इकाई कौन सी है, उसकी घात कितनी लगा देंगे, 3। 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 को 3 बार गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, घनफल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा घन। अब आप देखते हो घन का आयतन निकाल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब घन के आकार का कोई कमरा होता है, अब आपको नॉर्मल से बात ऐसे कहे, घन के आकार का आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कमरों में, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, यानी बड़ी से बड़ी छड़ कैसे रख सकते हैं। क्या मेरे पास मैं ऐसे रखूं, देखो एक बार सपोज ये कमरा यहाँ से लेके ऐसे रखूंगी तो बड़ी से बड़ी छड़ ही नहीं होगी, ठीक है। आप ऐसे रखो तो भी बड़ी से बड़ी छड़ नहीं होगी। आपको पढ़ना क्या है, इसका विकीर्ण देखना है। इसका क्या देखना, आपको विकीर्ण देखना है। जितना बड़ा विकीर्ण होगा उतनी बड़ी उसके अंदर क्या रख सकते हैं, छड़ रख सकते हैं। विकीर्ण से लंबी कोई छड़ किसी कमरे में नहीं रख सकते। बस विकीर्ण कहते किसे हैं, बस आपको यहाँ से देखना विकीर्ण किसे कहते हैं। आपको ए है ना, ए को किससे मिलाना है, एफ से नहीं मिलाना। बस आपको ऐसा नहीं कि आप यहां से लेके से मिला रही है, विकीर्ण तो आयत का हो जाएगा। हमें किसका करना है, घन का विकीर्ण। तो ए को किससे मिलाओगे, जी से मिलाओगे, नहीं बड़े से बड़ा इसके अंदर इतनी बड़ी छड़ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये विकीर्ण हो गया। ऐसे में बी को किससे मिलाता हूं, यदि बी को मैं यदि एच से मिलाता हूं, ऐसे हो जाएगा। तो आपको देखना है एक घन के आकार का आपको कोई कमरा दे रखा है, तो उसके टोटल कितने विकीर्ण होंगे। एक इस सीधे से 1 2, एक वहां से 3 और एक वहां से, कितने जाएंगे 4। तो आपको 4 विकीर्ण मिलेंगे। या ऐसे भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं। तो हमें इतना सा काम करना है, घन की विकीर्ण का सूत्र लगाना है और आपको विकीर्ण की लंबाई पता करनी है, उतनी बड़ी उसके अंदर क्या रख सकते हैं, छड़ रख सकते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, घन का विकीर्ण। घन की विकीर्ण की लंबाई कितनी वो हम निकालना चाह रहे हैं। चलो मैं सूत्र तो पहले बनाना बता देता हूं। तो ये जो हमारे पास एक घन है, चलो देखो विकीर्ण किसी का भी निकालो, आपको पढ़ना है वर्गमूल का निशान लगाना। किसी का भी विकीर्ण निकालो, चाहे वर्ग का निकालो, चाहे आयत का निकालो, चाहे हमारे पास घन हो, चाहे घना हो, कोई भी आकर तो उसका विकीर्ण निकालना चाह रहे तो वर्गमूल का निशान लगाना है।
ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना इसकी इकाई कौन कौन सी होती है। क्या इसकी लंबाई है क्या, तो लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, लंबाई है ना इसकी। क्या चौड़ाई है क्या, चौड़ाई भी होगी, जरूर होगी, ब्रीथ जो हमें दे रखी है, इसकी हाइट भी, तो तीनों चीज होती है। तो मैंने क्या किया है, वर्गमूल का निशान लगा दिया और आपने क्या दी, इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अलग बात ये है कि लंबाई जितनी है घन की उतनी चौड़ाई होगी, उतनी क्या होगी, ऊंचाई। ठीक है, तो देखना एक बार, मैं ऐसे कर रहा हूँ, एल स्क्वायर तो ही है, बी की जगह भी क्या रख सकते हैं, एल का स्क्वायर, वैसे एच की जगह भी क्या रख देंगे, एल का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या बोल रहा है, मेरे को 3 बार जोड़ने की बजाय 3 से गुणा कर दो, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3l का स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा होगा स्क्वायर और वर्गमूल का निशान एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये स्क्वायर दे रखा है, ये वर्गमूल का निशान एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो l तो आपको वर्गमूल के निशान के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √3। ये हमने सूत्र बना लिया। L का मतलब क्या, इसकी भुजा कितनी दे रखी है, यानी L लंबाई होगी ना, आपको ये पता लंबाई जितनी उतनी चौड़ाई उतने क्या है, ऊंचाई। तो L की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, भुजा, और हमारे पास बची कौन सी इकाई, √3, यानी किसका विकीर्ण है ना, घन का विकीर्ण है, घन के विकीर्ण का क्या हो गया सूत्र, यानी छड़ की लंबाई है ना, बड़ी सी बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं, बस भुजा का √3 से गुणा कर दो, उतनी बड़ी से बड़ी छड़ उसके अंदर ही रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य। आप सभी को जैसे पता होगा कि 5-6 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कारणवश नहीं कर पाया। अब मैंने एक बार वापस 10वीं क्लास का सिलेबस कुछ तो मैंने पीछे की प्रश्नावली मैंने बता दी, अब मैं सोच रहा हूँ आगे की जो प्रश्नावली है एक बार वापस यही प्रश्नावली डाल दूं, ताकि आप सभी इस चीज का बेनिफिट उठा सको। जो भी 10वीं क्लास के भैया जो 9th क्लास में थे, 10वीं क्लास में हो गया, वो उनको वीडियो के माध्यम से घर पे तैयारी करनी, वीडियो को एकदम पूरा देखिए, लास्ट तक देखें। यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जैसे भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक वो लिंक आ जाए वीडियो का, आपको पता चल जाए सर ने वीडियो अपलोड किया है। और लाइक जरूर करना, आगे से आगे शेयर कीजिए। जय हिंद।